संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय पर आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूं और इस वक्त जो यूनिट 4 में महत्वपूर्ण थिंकर हैं दुर्खिम, उन पर आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूं और आज दुर्खिम पर आप लोगों का लास्ट क्लास होगा। अर्थात कि दुर्खिम पर आप लोगों से जो हमने टॉपिक पर डिस्कशन किया वह टॉपिक आपका जो रहा उसमें आप लोगों से मैं दुर्खिम के टॉपिक पर आप लोगों से मैं श्रम विभाजन समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य और टोटेमवाद धर्म का प्रारंभिक स्वरूप और आत्महत्या का सिद्धांत। आत्महत्या का सिद्धांत। तो आप लोगों से यह महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चाएं, जिसमें ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आज ये खत्म, फिर आप लोगों के क्वेश्चन पर डिस्कशन हो जाएगा। आप लोगों को महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न दे देंगे। आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना भी दे रहे हैं। जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, आप लोगों का कार्ल मार्क्स खत्म हो चुका है और टेस्ट का तारीख नोट कर लीजिए। अब ओनली कार्ल मार्क्स पे लूंगा टेस्ट, ठीक है। जो आप लोगों से चर्चाएं होंगी, अब मैं आपका धीरे धीरे सिलेबस भी खत्म कर दिया जाए और चीजों पे, तो कार्ल मार्क्स पर रिवीजन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आज आपका 15 नवंबर है। कितना तारीख है? 15 नवंबर। आप लोगों का जो कार्ल मार्क्स पे अब टेस्ट लूंगा, उस टेस्ट की तारीख नोट कर लीजिए। 16, 17, 18 3 दिन का आपके पास टाइम है। 19 तारीख को आपको टेस्ट देना है, 19 नवंबर को, सिर्फ कार्ल मार्क्स पर। कुल आपके जो प्रश्न होंगे वह प्रश्न होंगे, प्रश्न की संख्या पूरे 6 प्रश्न की संख्या रहेगी। 6 क्वेश्चन रहेंगे और आपके इस 6 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक होगा वो 20 नंबर का, वह 20 नंबर का एक क्वेश्चन जो है 20 नंबर का रहेगा। और एक क्वेश्चन पे आप लोगों को जो टाइम दिया जाएगा वो अभी वर्तमान समय में आपको 15 मिनट का टाइम रहेगा और 250 शब्दों में आपको जवाब देना होगा। ये आपका कार्ल मार्क्स पे, ठीक है, ओके। अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो टेस्ट नहीं देगा, जो मेरे पेड बैच के हैं, तो उनको तो देना ही देना है। बाकी जिनके पास नोट्स ना हो मुझे व्हाट्सअप कर दे,
91, 98, 120, 630 उनको मैं नोट्स दे देता हूं। जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हैं उनको अगर वो टेस्ट नहीं देते हैं तो उनके लिए सजा का प्रावधान है। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स पे हो गया। अब आपके मैंने मैक्स वेबर भी आप लोगों का खत्म कर चुका हूं। वेबर आप लोगों का वेबर पे जो टेस्ट होगा 19 तारीख को कार्ल मार्क्स का था, तो अब आप लोगों का ये आप लोग डेट मैं भी नोट कर लेता हूं। चलिए मैं नोट कर ही लूंगा। 19 को ये टेस्ट हो गया और आपका जो वेबर पे टेस्ट होगा वह आपका 23 नवंबर को, 23 नवंबर को। ठीक है, ये आपका यही प्रक्रिया होगी। वेबर पे प्रश्न की संख्या हो सकता है कि 8 क्वेश्चन रहे, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। 8 क्वेश्चन रहेगा और यहां पर प्रत्येक 15 मिनट के आधार पर आपको टाइम दे दिया जाएगा। फिर अब आज दुर्खिम खत्म होंगे, तो दुर्खिम पर आपका जो टेस्ट होगा, दुर्खिम पर वह 23, 4, 27, 27 नवंबर को, 27 नवंबर को दुर्खिम पर टेस्ट आपको देना है। और फिर आपका यूनिट फर्स्ट का जो टेस्ट होगा वह आपका 3 दिसंबर को, यूनिट फर्स्ट का जो टेस्ट होगा वो 3 दिसंबर को, यूनिट फर्स्ट का। अब ये आप लोगों को मैं डेट दे दिया हूं, आप लोग अपनी तैयारी करिए और सब टेस्ट आपका शाम को ही टेस्ट रखा जाएगा। और वो टाइम मैं आप लोगों को बता देता हूं, शाम को ही टेस्ट होगा और 9 बजे सभी टेस्ट होंगे। 9 बजे क्या टेस्ट की टाइम जो है, जिस टाइम एग्जाम होता है उस टाइम रखा जाए। ठीक है, तो हम टेस्ट जो है आपको 1 बजे वितरित कर देंगे, 1 PM पर। ठीक है, 1 PM पर सभी लोग टेस्ट अपना दें। ठीक है, ये पूरी संरचना आप लोग जान गए। अब हम आप लोगों से जो चर्चा विमर्श अभी कर रहे थे, तो आत्महत्या के सिद्धांत दुर्खिम पर आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूं। तो आत्महत्या से संबंधित जो सामाजिक धाराएं थी, दुर्खिम ने उसको 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया। ठीक है, 2 प्रकारों में आत्महत्या से संबंधित जो सामाजिक धाराएं थी उसको दुर्खिम ने 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया। अब वो 2 प्रकार आपका क्या था, एक था एकीकरण और एक था नियंत्रण। एक था एकीकरण और एक था नियंत्रण। एकीकरण में आप लोगों से बताया कि एक व्यक्ति का उसके परिवार एवं समाज के अन्य सदस्यों से घनिष्ठता को दर्शाता है। और नियंत्रण को मैंने बताया कि एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में परिवार तथा समाज के अन्य सदस्यों के नियंत्रण को दर्शाता है। इस पर मतलब कि उसके हस्तक्षेप से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने आप लोगों से चर्चा कर लिया। ठीक है, एकीकरण में आप लोगों को देखिए, आत्महत्या से संबंधित जो सामाजिक धाराएं हैं वो 2 प्रकारों में वर्गीकृत है, एक एकीकरण, एक नियंत्रण। एकीकरण जो है
एक व्यक्ति के समाज एवं परिवार, मतलब कि एक व्यक्ति के परिवार एवं समाज के अन्य सदस्यों से घनिष्ठता को दर्शाता है। और नियंत्रण एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में समाज एवं अन्य सदस्यों के हस्तक्षेप नियंत्रण को दर्शाता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। ओके, अब हमने आपको एक चीज और बताया, ठीक है। चल, तो सिंपल से फिर से मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूं, फिर से रिवीजन कर लो, ठीक है। तो आत्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा ताकि दिमाग में चला जाए। तो सिंपल, आत्महत्या से संबंधित सामाजिक धाराएं, जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, कितने प्रकारों में वर्गीकृत? तो 2 प्रकारों में वर्गीकृत। कौन कौन से? तो एक है एकीकरण और एक है आपका नियंत्रण। सभी को याद हो रहा है? नियंत्रण। यह सिंपल तरीके से एक व्यक्ति के जो फैमिली है एवं जो सोसाइटी है, तो एक व्यक्ति के परिवार एवं समाज के अन्य सदस्यों के घनिष्ठता को दर्शाता है। ओके, और यह एक व्यक्ति का जो अपना व्यक्तिगत जीवन होता है, क्या होता है? व्यक्तिगत जीवन होता है। उस व्यक्तिगत जीवन में फैमिली और समाज के जो अन्य सदस्य हैं उनके हस्तक्षेप को दर्शाता है। क्लियर? सभी लोग क्लियर? ओके, कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब सिंपल तरीके से हमने आपको बताया कि जो एकीकरण है, सिंपल हमने आपको बताया एकीकरण से संबंधित कि एकीकरण, जब एकीकरण आपका सामान्य से बहुत ज्यादा हो और एकीकरण सामान्य से कम हो, तो बहुत ज्यादा होगा तो कौन सा आत्महत्या देखने को मिलेगा? तो परार्थवादी आत्महत्या। कौन सा? परार्थवादी आत्महत्या। और आपका जो एकीकरण है वो सामान्य से कम हो जाए तो आपका अहमवादी आत्महत्या। क्या? अहमवादी आत्महत्या। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो ये आपका क्लियर हो गया। अब जो ये परार्थवादी आत्महत्या है, परार्थवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या 3 प्रकार से देखने को मिलता है। कितने? 3 प्रकार से। परार्थवादी आत्महत्या कितने प्रकार से? तो 3। एक अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या, एक अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या, और एक आपका वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या, वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या, और एक आपका विकट परार्थवादी आत्महत्या। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, किसी को कोई भी प्रॉब्लम? तो एकीकरण असामान्य से बहुत ज्यादा हो जाए तो परार्थवादी आत्महत्या,
और कम हो जाए तो अहमवादी आत्महत्या। और परार्थवादी आत्महत्या 3 प्रकार के, अनिवार्य, वैकल्पिक, विकल्प। अब आपके आते हैं अब आपका जब नियंत्रण आपका असामान्य से बहुत ज्यादा हो जाए और कम हो जाए। तो असामान्य से नियंत्रण ज्यादा हो गया तो कौन सी आत्महत्या? तो विनाशकारी आत्महत्या। और नियंत्रण जब आवश्यक असामान्य से कम हो जाए तो आपका कौन सा आत्महत्या देखने को मिलता है? तो अप्रतिमानित आत्महत्या। क्लियर? अब एक एक करके आप लोगों से मैं चर्चा करता हूं। तो अब स्टार्ट होगा आपका कौन सा? परार्थवादी आत्महत्या, जब एकीकरण असामान्य से ज्यादा हो जाए। ठीक है, आइए इस पर चर्चा विमर्श होता है। परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपने परिवार के अन्य सदस्यों एवं समाज के अन्य सदस्यों के साथ उपस्थित एकता एवं घनिष्ठता के कारण क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, सिंपल। आपको क्या लग रहा है परार्थवादी का अर्थ क्या हुआ? सिंपल तरीके से सभी लोग कमेंट करें, परार्थवादी का अर्थ क्या हुआ? सिंपल तरीके से सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या होता है। दूसरों की भलाई। परार्थवादी का अर्थ क्या हुआ? दूसरों की भलाई या हित करते रहने का सिद्धांत, है ना? तो परार्थवादी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? दूसरों की भलाई। सिंपल तरीके से आपको ये मीनिंग पता चला। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो होता है वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों एवं समाज के अन्य सदस्यों के साथ उपस्थित जो एकताएं होती है एवं घनिष्ठताएं, उसके कारण वह क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है।
तो यहां पर दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एकता एवं घनिष्ठता। ठीक है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा ये आपको बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, अब जैसे कोई व्यक्ति बॉर्डर पे लड़ाई करते हुए शहीद हो गया, शहीद हो जाना। अब दूसरा एग्जाम्पल, अब मान लो कि जैसे क्या होता है, किसी देश का खेल में हार जाने से समर्थकों द्वारा की गई आत्महत्या। ठीक है, या हिंदू समाज में सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए हिंदू स्त्रियों द्वारा पति के चिता के साथ सती हो जाना। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप लोग? ये मैं एग्जाम्पल आपको कई एग्जाम्पल दे रहा हूं, कई एग्जाम्पल। सिंपल ये समझे कि परार्थवादी आत्महत्या दूसरों की भलाई से संबंधित है और उसमें आत्महत्या मतलब कि आत्मघात करने की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, एक व्यक्ति जो है, ये एक व्यक्ति है, अपने परिवार के अन्य सदस्य, इसका अपनी फैमिली होगी, उस फैमिली में मेंबर्स होंगे, तो उनके प्रति और इस कहीं सोसाइटी में यह जीवन यापन कर रहा होगा, तो वो सोसाइटी और उसमें जो अन्य सदस्य हैं। अब इस व्यक्ति का इनसे कुछ एकता एवं घनिष्ठता होगी, और ऐसे ही इसका अपने सोसाइटी से होगी कि नहीं, सभी लोग कमेंट करें, होगी। अब इस बीच में यह व्यक्ति क्या कर ले रहा है, सुसाइड कर ले रहा है, आत्महत्या कर ले रहा है। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया शहीद हो जाना। अब ये व्यक्ति का भारत एक समाज है मान लो, और भारत की रक्षा के लिए वह क्या कर ले रहा है, भाई शहीद हो रहा है, तो वह घनिष्ठता को दर्शा रहा है। किसी देश का खेल, मान लो कि अभी मैच चल रहा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अब उसमें इंडिया मैच हार गया, इसमें समर्थक जो थे
वह बड़ा विचलित हो गए कि कैसे भारत इंडिया से हार गया। अभी इस T20 वर्ल्ड कप में जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, उस मैच में भारत की बहुत बड़ी हार हुई, जिसमें भारत 10 विकेट से मैच को हार गया और कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप में बाहर होने का वह एक रास्ता भी दिखा दिया। और भारत T20 वर्ल्ड कप में आज तक मैच, मतलब कि भारत वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से आज तक मैच नहीं हारा है। यह फर्स्ट टाइम हुआ कि वर्ल्ड कप में भारत मैच हारा। अब इसमें समर्थक का अपने देश के प्रति बड़ा इमोशन जुड़ा हुआ है और उस दौरान आत्महत्या कर लिया, तो वह परार्थवादी आत्महत्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। अब आप लोग देखते हैं हिंदू समाज में अपने सामाजिक मूल्य हैं, उस सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए अब हिंदू स्त्रियां जो होती थी, वह एक समय देखने को मिलता था, वह उनके पति की अगर मृत्यु हो गई तो वह उन अपने पति के साथ ही चिता में आत्मदाह कर लेते थे। तो वह भी इस परार्थवादी आत्महत्या के तहत आएगा। तो ये अब आपको समझ में आ गया कि परार्थवादी आत्महत्या यह होती है कि जब व्यक्ति समाज या समूह से घुल मिल जाता है और वह इतना घुल मिल जाता है कि वह अपने समाज से अलग नहीं कर पाता है। होता है ना कि जब हम अपने फैमिली में घुल मिल जाते हैं, इतना घुल मिल जाते हैं कि अब हम पढ़ने के लिए बाहर गए, अब वहां का जो सोसाइटी है वह थोड़ा आपको विचलित कर देगा, क्योंकि आप हमेशा फैमिली में रहे हैं। वहां पर आपके अंदर विचलनकारी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि आप अपने परिवार में बहुत घुल मिल कर रह रहे थे, अपने समाज में। तभी आप देखिए जब छुट्टियों में आप घर जाते हैं तो आपको दोबारा जाने का बहुत ज्यादा दिल नहीं करता है। आप सोचते हो कि यार कुछ और टाइम बीत जाए, तब से बगल किसी का विवाह है, चलिए यार विवाह जो है उसमें सम्मिलित होकर ही जाएंगे। तभी पता चला मेला भी आ गया, मेला देख कर जाएंगे, आता है ना। तो ये घनिष्ठता मतलब घुल मिल गए हैं। और मतलब कि जब व्यक्ति समाज या समूह से इतना घुल मिल जाता है कि वह अपने को समाज से अलग नहीं कर पाता है, बल्कि सामाजिक हित में ही अपना हित वह समझने लगता है, तो परार्थवादी भावना का क्या हो रहा है, इससे विकास होने लगता है। ओके, विकास होने लगा। अब ऐसी परिस्थिति में जब हम उस समूह से घुल मिल गए हैं, उस परिवार से घुल मिल गए हैं, उस समाज से घुल मिल गए हैं, तो जब आपत्ति की समय आएगी तो वह समाज के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे ये चीज, जैसे ये चीज देखने को मिला। ठीक है, अब तो यह इन सब चीजों में राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से खत्म हुआ। तो अब ये आपको यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो वह बताएं, कोई समस्या अगर आप लोगों को आई हो। क्लियर, चला जाए। चल, अब आपको मैंने बताया कि परार्थवादी आत्महत्या जो है वह 3 प्रकार का होता है। परार्थवादी आत्महत्या कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। सभी लोग कमेंट करके बताएं कौन कौन सा, जल्दी से। सभी का कमेंट देखा जा रहा है, जल्दी से बताएं सभी लोग। किसी का कमेंट
सभी लोग कमेंट बताएं। पहला, जल्दी, क्या? यस, अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या। अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या। दूसरा, क्या क्या क्या? ओ यस, वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या। तीसरा, क्या? सही बता रहे हो? सोच लो, यही है? जल्दी से। ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी लोगों का जवाब क्या है? विकट परार्थवादी आत्महत्या। ओके, सभी लोग जल्दी से जल्दी बताएं। दुर्खिम ने आत्महत्या से संबंधित सामाजिक धाराओं को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया? क्या? जल्दी से। फर्स्ट, एकीकरण, वेरी गुड। सेकेंड, नियंत्रण, वेरी गुड। अब जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताओ, एकीकरण क्या है? तो एक व्यक्ति, जल्दी से, एक व्यक्ति के परिवार एवं समाज के अन्य सदस्यों के घनिष्ठता को दर्शाता है। ग्रेट, बहुत अच्छा। नियंत्रण, एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में परिवार तथा समाज के अन्य सदस्यों के हस्तक्षेप को दर्शाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब एकीकरण असामान्य से ज्यादा हो जाए तो कौन सी आत्महत्या? गुड गुड गुड, वेरी नाइस, परार्थवादी आत्महत्या। जब एकीकरण असामान्य से कम हो जाए तो कौन सा आत्महत्या? अहमवादी आत्महत्या। और परार्थवादी आत्महत्या कितने प्रकार के? तो अनिवार्य, वैकल्पिक और विकट। ओके। और जब नियंत्रण असामान्य से ज्यादा हो जाए तो कौन सी आत्महत्या? कौन सा? सही, विनाशकारी आत्महत्या। और जब नियंत्रण आवश्यकता से कम हो जाए तो कौन सी आत्महत्या? वेरी नाइस, जल्दी से कमेंट करो, अप्रतिमानित आत्महत्या। ओके, तो अब एक एक करके इस चीजों को समझते हैं, अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या को। अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या। ठीक है, कौन सा? अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या। यदि एक समूह में, यदि एक समूह में समूह के प्रति समर्पण एवं
निष्ठा प्रमाणित करने के उद्देश्य से क्या आत्महत्या क्या हो जाए, अनिवार्य हो जाए तो परार्थवादी आत्महत्या अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या कहलाता है। तो अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या कहलाता है। जैसे जापानी योद्धाओं सामुराई में हाराकारी की प्रक्रिया, कौन सा, हाराकारी की प्रक्रिया ठीक है। कौन सी, जापानी योद्धाओं सामुराई में हाराकारी की प्रक्रिया, ठीक है। हाँ, तो अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं। तो यदि एक समूह के प्रति क्या दिख रहा है, समर्पण एवं निष्ठा। अब बात आई इसको प्रमाणित करने की, और उस प्रमाणित करने को उद्देश्य से वह क्या कर लिया, उसके लिए आत्महत्या अनिवार्य हो जाए, तो वह आपका अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या कहलाएगा। अर्थात कि अगर कहें तो व्यक्ति पर समाज का बहुत अत्यधिक दबाव की स्थिति बन रही है, बहुत अत्यधिक दबाव। अर्थात कि क्या कह सकते हैं, व्यक्ति पर समाज का अत्यधिक दबाव। अब व्यक्ति पर समाज का अत्यधिक दबाव तो अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या को जन्म दे रहा है। अब इसमें ये स्टोरी समझ लीजिए, जापानी योद्धाओं सामुराई में हाराकारी की प्रक्रिया क्या होती है। तो जो ये सामुराई योद्धा होते हैं, ये आपके जापानी योद्धा कहलाते हैं। यह इनको कहा जाता है कि ये अपराजेय हैं, इनको अपराजेय माना जाता है। और ये जो सामुराई योद्धा हमेशा कहां पर शहीद होना पसंद करते हैं, तो ये हमेशा युद्ध के मैदान पर शहीद होना पसंद करते हैं। और ये सामुराई वे हैं जिनके लिए समाज का प्रश्न एकमात्र प्रश्न है,
समाज का प्रश्न एकमात्र प्रश्न है। और ये अपमानित होने से बेहतर, मतलब कि इनको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, समर्पण वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। अपमानित होना ये पसंद ही नहीं करते, इसीलिए ये अपराजेय कहलाते हैं। तो ये अपमानित होने से बेहतर आत्महत्या को मानते हैं और उसी को हाराकारी की प्रक्रिया कहा जाता है। उसी को हाराकारी की प्रक्रिया कहा जाता है। क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ यहां तक? अब अगर ये जो जापानी समुराई योद्धा कोई लड़ाई मान लीजिए हार गया, या यह पकड़ा गया, या तो उसे कैद नहीं करते हैं, तो कैद नहीं होता था ये, बल्कि सम्मानजनक रूप से मरने का इनको मौका दिया जाता था। और ऐसी स्थिति में सेप्पुकु नाम के रस्म के तहत, कौन सा? सेप्पुकु नाम का एक रस्म है, सेप्पुकु, ठीक है। सेप्पुकु, कौन सा? सेप्पुकु नाम का एक रस्म है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया कि यह सम्मानजनक रूप से इनको मारा जाता था। तो ऐसी स्थिति में सेप्पुकु नाम के रस्म के तहत उन्हें अपने हाथों से अपने अतड़ियों को, नाभि के नीचे होता है, तो अपने अतड़ियों को चीरकर शरीर से अलग कर देना होता था, ताकि वो सम्मान के साथ मौत को गले लगा सके। तो हारा जो होता है, ये जो हारा तो हारा जो होता है नाभि के 2 इंच का एक स्थान है, जो अतड़ी जिसको चीर कर वो अलग करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि नाभि के 2 इंच नीचे आत्मा का निवास होता है। और भारतीय ग्रंथ में इसे ब्रह्मरंध्र कहा गया, ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र भारतीय ग्रंथ में, ठीक है। तो ब्रह्मरंध्र, तो समुराई पराजय से पहले वहां खंजर मारकर आत्महत्या कर लेते हैं, और हार के बाद भी उन्हें काफी इज्जत मिलता है और बड़ा ही विधि पूर्वक इनका आत्मदाह संस्कार, मतलब कि बड़ा विधि पूर्वक जो प्रक्रिया होती है, इनका अंतिम संस्कार होता है। तो अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या सभी को समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करें, किसी को कोई दिक्कत हो, सभी लोग कमेंट करें। यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो, अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या। चलिए अब आते हैं वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या। अब यदि समूह आत्महत्या की क्या करे? सराहना करे। यदि समूह आत्महत्या की सराहना करे, परंतु आत्महत्या अनिवार्य न हो, परंतु आत्महत्या अनिवार्य न हो, तब इसे
वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। तो जैसे प्रत्येक आतंकवादी आत्मघाती नहीं होते हैं। तो यदि समूह क्या कर रहा है, आत्महत्या की सराहना कर रहा है, मतलब कि अब आईएसआईएस एक आतंकवादी संगठन है, इससे कई मेंबर्स जुड़े हैं, कई सदस्य लोग जुड़े हैं। अब यह सराहना कर रहा है कि तुमको जन्नत मिलेगी, है ना, अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं दूसरों को मारकर, तो सराहना कर रहा है। परंतु यह आत्महत्या अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो इसे वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या कहेंगे। जैसे प्रत्येक आतंकवादी आत्मघाती नहीं होता है ना, अर्थात कि प्रत्येक आतंकवादी ये नहीं है। अब जो इसका संगठन का मेन मालिक है वो नहीं जा रहा है मरने के लिए, लड़के तैयार कर रहा है, अपने मजे से मस्ती में है, तो वो आत्मघाती नहीं है। दूसरों को बरगला कर आत्मघाती को प्रेरित कर रहा है कि तुम आत्मघात कर लो, है ना। तो ये चीज क्लियर हुआ आप लोगों को? यहां तक किसी को दिक्कत? सभी को क्लियर हुआ? चलिए आगे। अब आते हैं विकट। विकट परार्थवादी आत्महत्या। यदि आत्महत्या 1 मिनट, ठीक, यदि आत्महत्या मृत्यु के उपरांत, यदि आत्महत्या मृत्यु के उपरांत प्राप्त होने वाले आनंद की अनुभूति के, ठीक है, किसकी? आनंद की अनुभूति के उद्देश्य से हो, तो इसे विकट परार्थवादी आत्महत्या कहेंगे, ठीक है।
क्लियर? क्या कहेंगे? विकट परार्थवादी आत्महत्या। जैसे एक फोन आ रहा है बार बार, फिलहाल फोन नहीं उठाते हैं। जैसे जैन धर्म में कैवल्य, जैन धर्म में कैवल्य, तो यह परार्थवादी आत्महत्या कहलाएगा। वो विकट परार्थवादी आत्महत्या। यदि आत्महत्या क्या है? मृत्यु के उपरांत प्राप्त होने वाले आनंद की अनुभूति हो रहा है कि हम ऐसा कर लिए तो आनंद की प्राप्ति होगी, तो इस अनुभूति को उद्देश्य से हो तब इसे विकट परार्थवादी आत्महत्या कहेंगे। जैसे जैन धर्म में कैवल्य। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को सभी को क्लियर हो गई। यहां तक किसी को समस्या, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? सभी लोग कमेंट करें। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, विकट परार्थवादी आत्महत्या हो या कुछ और, ठीक है, तो ये चीज़ आप पूछ सकते हैं। जैन धर्म में जो संथारा प्रथा होती है आप लोग देखते हैं, जैसे कुछ हमारे ऋषि मुनि होते हैं, जब मृत्यु के निकट आते हैं तो अपने श्वास को रोककर आत्मदाह करते हैं, है ना? तो उनको क्या हो रहा है? आत्महत्या, उनको मृत्यु के उपरांत प्राप्त होने वाले आनंद की अनुभूति के उद्देश्य से वह ऐसा कदम उठाते हैं। ठीक है, तो ये चीज, तो इसे विकट परार्थवादी आत्महत्या कहेंगे। तो चलिए, आप लोगों का अब अहमवादी आत्महत्या पर डिस्कशन करेंगे कल के क्लास में, और फिर उसके बाद आपके नियंत्रण में विनाशकारी और अप्रतिमानित, और इसको डिस्कशन करके, इनकी आलोचना करके इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाकी आप लोगों को टेस्ट के विषय में पता ही चल गया है, तो सभी लोग टेस्ट का टाइम नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। बाय।